नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए जनरल प्रिडिक्शन करेंगे। ये एक मंथली प्रिडिक्शन करेंगे। ये 1 नवंबर से 30 नवंबर के लिए हो सकती है। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट हो तो प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए लियो देख लेते हैं कि जो आपका मंथली आपका जो है ओवरऑल इस महीने एनर्जी क्या रहेगी, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आपकी। चलिए देखते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब जो चीज़ें जिस वजह से आपको लग रहा था कि कोई आपसे धोखा दे रहा है, विड्रॉल करा है, चोरी चकारी हेरा फेरी जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई मतलब आप जो महसूस कर रहे थे कि आप के साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, फरेब हुआ है, किसी ने आपको किसी चीज़ में, लव रिलेशनशिप में या जॉब बिजनेस में या पैसे के मामले में कहीं भी आपको धोखा दिया है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलने की एनर्जी दिखाई दे रही है। वहाँ से बाहर निकलते हुए आप ऑनेस्टी लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई मतलब ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको इस महीने परेशान कर सकती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, तो कोई ना कोई, या तो आप किसी के साथ चीटिंग कर सकते हैं या तो फिर आपके साथ चीटिंग हो सकती है। इसको देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट आपका कैसा बीता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाव, स्टेबिलिटी मिली है आपको किसी चीज़ को लेकर। कोई या तो किसी जॉब में अच्छा, आपका जॉब अच्छा गया है, अच्छी आपकी तरक्की हुई है, प्रोग्रेस हुई है, सक्सेसफुल हुए हैं। या फिर बिजनेस में आपको जो लंबे समय से आपको घाटा हो रहा था, नुकसान हो रहा था, वहाँ कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस हुई है, स्टेबिलिटी मिली है। जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वहाँ आप अब उनके साथ मिलकर फ्रूटफुल चीज़ें हुई हैं। आपको लगा कि आप काफ़ी एक फैमिली, एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं और काफ़ी सब कुछ अच्छा जा रहा है। तो वहाँ चीज़ें पॉजिटिव होती दिखाई दी हैं, खुशहाली मिलती दिखाई दी है। और अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कोई ना कोई कमिटमेंट हुआ है, या फिर जो रिश्ता ख़त्म हो चुका था वो फिर से बना है, या फिर फैमिली परिवार के साथ मिलकर आप उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे की है। सेलिब्रेशन उनके साथ हुआ है आपका। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को। किसी चीज़ को लेकर गुड न्यूज़ आपको मिली है। जस्टिस, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। जी, जो आपका रिसेंट पास्ट जो आपका बीता है, तो जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी थी, जो ख़त्म हो गई थी, जो चीज़ें, जॉब बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है, या फिर लव लाइफ हो सकती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपने एक, ये जो एनर्जी है वो इमेच्योर हो सकती है, बच्चे वाली हो सकती है। तो यंग एनर्जी के साथ मिलकर आपने उन चीज़ों को ख़त्म करने की सोची कि जो चीज़ें आपको बाधाएं दे रही थी, रुकावटें दे रही थी, और एक फ्रेंडशिप लेवल से, दोस्ती के लेवल से फिर से आपने उसी जॉब की तरफ रुझान किया है, या फिर उसी बिजनेस में आपने डूबे हुए बिजनेस को ऊपर उठाने की कोशिश की है एक दोस्ती के साथ, और वहाँ आपको सफलता कहीं ना कहीं मिलती दिखाई दी है। जहाँ आपको लग रहा था कि आपके साथ विड्रॉल हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, हेरा फेरी, चोरी चकारी हुई है, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत, उनके साथ चैटिंग करना, मैसेज करना, फ़ोन कॉल पर बातें करना, किसी तरह का भी मतलब ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप बिना किसी भेदभाव के, किसी माइंड गेम के, मैनिपुलेशन के, क्योंकि सभी सोर्सेज आपके पास दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे से आपने माफ़ी मांगी है और काफ़ी आगे आप बढ़ने की कोशिश की है, और वहाँ कहीं ना कहीं आपकी एक बिगनिंग, एक तो शुरुआत हुई है और आपको जस्टिस मिला है, न्याय मिला है। कोई एक जना, या तो
आप हो सकते हैं, या आपके साथ जो भी काम कर रहे हैं वो तुला हो सकते हैं, क्योंकि ये तुला का भी कार्ड है और वहाँ आपको कहीं ना कहीं न्याय मिला है। वो काफ़ी न्यायप्रिय बंदे हो सकते हैं, या तो आप या आपके साथ काम करने वाले, जिसकी वजह से आपकी डूबती हुई नैया फिर से पार हुई है। यानी कि एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत उन चीज़ों में मिली है, आपको न्याय मिला है। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आपने आगे बढ़ने की जो कोशिश की, वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिली है। एक फैमिली, एक परिवार की तरह आपका काम हुआ है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको इन चीज़ों में मिली है। लव लाइफ की बात करते हैं तो उन चीज़ों को भुलाकर, जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी थी, जो प्यार आपका जा चुका था, तो उस उन चीज़ों को बुलाते हुए उन्हीं के साथ आपने एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से फिर से एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत की। ये फ़ोन के थ्रू, मैसेज कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या उनके साथ चैटिंग पर बातें हुई हैं, या ऑनलाइन बातें हुई हैं, या फिर उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, उनके साथ पार्क में जाना, सत्संग, उनके साथ पार्टीज़ में जाना, ये सारी चीज़ें आपने की। और जो आपकी दिली तमन्ना थी, जो आपकी जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपकी कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होती दिखाई दी है। वहाँ आपको न्याय मिला है, खुशियाँ मिली हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझा है, और वहाँ आप एक फैमिली, एक परिवार की तरह स्टेबल हुए हैं। जो चीज़ें हाथ से जा चुकी थी, फिर से वहाँ पर आपको खुशहाली मिलती दिखाई दी है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं, आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। नाइन ऑफ कप्स, जी आपकी विश फुलफिलमेंट होती दिखाई दे रही है। कोई ना कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़, जिस चीज़ के लिए आप जद्दोजहद कर रहे थे, कामयाबी नहीं मिल रही थी बहुत लंबे समय से, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपकी दिली तमन्ना जो है पूरी हो सकती है। देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके कि वो किस चीज़ के लिए हो रही है, कहाँ आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी दिली तमन्ना पूरी हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो जो जहाँ आपको धोखा, आपको लग रहा था कि आपके साथ धोखा हुआ है, विट्रेल हुआ, किसी कोई हेरा फेरी, कोई चोरी चकारी, कोई राज, कोई मिस्ट्री ऐसा खुल गया है जिसके लिए आप दुविधा में थे, परेशानी में थे, स्ट्रेस में थे, तो सबसे पहले जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, आराम करना चाहिए। और जब आपको लगे कि आप ठीक हो गए हैं, तो एक उठकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर आप करेंगे, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो उस काम में आपको कामयाबी मिलेगी। जो डूबा हुआ काम था, जहां आपको आपके साथ धोखा फरेब हुआ था, फिर से वो चीज़ें आपकी आगे बढ़ सकती हैं। अगर जो और आपको कोई अथॉरिटी वाली जॉब, पावर वाली जॉब मिलती दिखाई दे रही है, जहां आपको सफलता मिलेगी, विक्टोरियस होंगे आप, सक्सेसफुल होंगे, आपको कामयाबी मिलेगी। जिसके लिए आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि चीज़ें पॉजिटिव हो नहीं रही है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है, या फिर उस बिज़नेस में सफलता मिल रही है जो आपका आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था, जहाँ आपको परेशानियाँ हो रही थी, आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा था। तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अगर आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो वहाँ आपको कामयाबी मिलेगी, तरक्की मिलेगी और खुशहाली मिलेगी। आपके तो और आपकी जो दिली तमन्ना है वो आपकी पूरी होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होती दिखाई दे रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि आप इसको लेकर काफ़ी खुश हैं। तो और लव रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जहाँ आपको धोखा मिला था, आपके साथ विड्रॉल हुआ था, कोई राज, कोई मिस्ट्री जो आपसे क्लियर नहीं हुई थी, तो अगर आप थोड़ा सा रेस्ट फरमाएंगे, अपने आप को यूनिवर्स के भरोसे छोड़ते हुए, आप जिन चीज़ों से परेशान हो चुके हैं, दुविधा में हैं, जिनकी वजह से आपका दिल दुखा, मन दुखा है, रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए, और फिर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। आपका जो रिश्ता है उसमें कमिटमेंट वगैरह हो सकती है,
फिर से शहनाइयाँ बज सकती हैं, विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, जो नेम और फेम मिल सकता है। जहाँ भी ये लोग समाज में रहेंगे वहाँ मान इज्जत होगी और लोग उनको फॉलो करेंगे, और जो आपकी दिली तमन्ना है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। तो जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी विश फुलफिलमेंट यही है कि आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और हर चीज़ों में आपको तरक्की मिले। तो देख लेते हैं आपका जो नियरेस्ट फ्यूचर है वो कैसा रहेगा। नियरेस्ट फ्यूचर कैसा रहने वाला है लियो राशि के लिए। 7 ऑफ कप्स। तो आपके पास शायद बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, परेशान दुविधा में रह सकते हैं। अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक मन एक विचार बनाएंगे तो इस कंफ्यूजन, इस दुविधा से आप बाहर निकल पाएंगे। तो आपको रुकना है, ठहरना है, सोचना विचारना है, और तभी आपको एक डिसीजन लेना है कि लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज आप इस माया जाल में, भ्रम जाल में फंस सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, सारे कार्ड, पूरे के पूरे जो कार्ड हैं वो कप्स के आए हैं, लव से रिलेटेड। हालांकि ये रीडिंग जो है लव रीडिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे कप्स के कार्ड आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लव रीडिंग को दर्शा रहे हैं। तो सबसे पहले लव रीडिंग की ही बात कर लेते हैं कि जो वाणी पर कंट्रोल ना करते हुए जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल कीजिए। सोच समझकर बजाय के चीज़ों को इंसानों को यूज़ करने के आप चीज़ों को यूज़ कीजिए। और या तो खुद आप अपने पर्सन की तरफ रुक कर ठहर कर एक मन एक विचार बना लीजिए कि आपको उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना है, या फिर आपको उनका वेट इंतज़ार करना है। तो उनकी तरफ अगर आप लव ऑफर लेकर जाएंगे तो, और उनके साथ कोई टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच कुछ करेंगे तो काफ़ी गेट टुगेदर होगी, एक सेलिब्रेशन होगा, तो काफ़ी खुशहाली आपको मिलेगी, चीयरफुल चीज़ें होंगी। या तो आप उनकी तरफ बढ़ सकते हैं या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा जो रिलेशन है वो रहेगा। और अगर जॉब, बिजनेस, करियर की बात करते हैं तो अगर जो प्रपोजल आपके हाथ से जा चुका था, अगर उन चीज़ों के लिए आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत दोबारा से मन बना लेंगे, इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी से बाहर निकलेंगे, तो डिसाइड करेंगे कि आपको यही काम करना है। हो सकता है कि आप कभी बिजनेस को चेंज करने की सोच रहे हैं, बदलने की सोच रहे हैं कि इस चीज़ में नुकसान हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, इस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, उसका करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये जॉब करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, इसमें आपको घाटा जा सकता है। तो उस कन्फ्यूज़न से आपको बाहर निकलना है, उस दुविधा से आपको बाहर निकलना है। और जहाँ आप पहले काम करने की सोच रहे हैं वहाँ आप जाइए, उनके एक गुड न्यूज़ उनको दीजिए, या तो जो आपके साथ काम करना चाहते हैं उनको वापस बुलाइए, या फिर जहाँ आप काम करना चाहते हैं वहाँ से आपकी तरफ लव ऑफर या फिर जॉब, बिजनेस, करियर के लिए कॉल आ सकती है, और उनके साथ मिलकर आप सेलिब्रेशन कीजिए। टीम एनर्जी में टीम वर्क कीजिए, टीम एफर्ट लगाइए। अगर आप फैमिली, परिवार की तरह मिलकर काम करेंगे तो आपको काफ़ी उसमें सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। लेकिन जो आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, भले ही वो सच होता है, लेकिन थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल करते हुए अगर आप बोलेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसको देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगी। Ten of Wands, 9 of Pentacles एंड द हाई प्रिस्टेस। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आपको ये जॉब, ये बिजनेस, ये प्यार, ये सब कुछ इस बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा समय आप सबसे पहले चुप रहिए, मौन रहिए, विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए, उन पर आस्था लगाइए। अगर यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। अपना
जो विजडम नॉलेज है वो गेन करते रहिए और समझदारी के साथ काम कीजिए। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़े हुए स्टैंड लीजिए। अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना पैसा, अपना करियर, अपना रिलेशन, उन सब चीज़ों पर, अपना अपना लव लाइफ, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। अगर आप उन पर फोकस करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। और जिन चीज़ों को आप बर्डन मान रहे हैं, बोझ मान रहे हैं, उनको परिवार के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए या उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जहां आप काम करते हैं। तो अगर इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटेंगे, जिम्मेदारियों को उठाने की वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये जो जिम्मेदारियां हैं, खुशियों में तब्दील होंगी। और जो आप इस रिश्ते को बर्डन, बोझ मान रहे हैं या फिर इस जॉब, बिजनेस, करियर को बोझ मान रहे हैं, वहाँ आपको खुशी मिलेगी। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़े हुए। अगर उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपको अभी बोझ लग रही है, जिनको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसे के लिए खुद पर फ्रीडम और आज़ादी के साथ आगे बढ़िए। खुद पर फोकस कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, तभी आप दूसरे के बारे में सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। अगर आप वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, क्योंकि एक कमेंट्स बहुत मोटिव करता है, मुझे मोटिवेशन देता है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच।